लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर हमने इस शीट में कवर किया है। इसको सामने रखते हुए जब आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। देखो आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्या रहता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी रिफर्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वाई पी रिफर्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें इसकी और इसकी अलग से वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी वाई सी हमें कैसे निकालना है, तो वाई सी का जो फ्लो है तो मैंने यहाँ पे दिया है, और वाई पी कैसे निकालना है, ये फ्लो मैंने यहाँ पे दिया है। तो अभी देखो पहले क्या निकालना है हमें, वाई सी। तो वाई सी निकालने के लिए हमें क्या लगेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्यों लगेंगे हमको, देखो क्योंकि इसमें सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अभी ये क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इस टाइप के सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। थर्ड डिग्री मतलब डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास हो गए। आपको करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो अभी देखो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब इस टाइप के अगर एग्जांपल रहे तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं हमें, फैक्टर्स के भी टाइप रहेंगे। एक तो आप जो फैक्टर निकालोगे तो वो एक तो रियल रूट्स रहेंगे, रियल माने 1, -1, 2, 4, ये मतलब रियल रूट्स। और दूसरा रहेगा इमेजिनरी रूट्स, माने 2i और या फिर 1 -i, ये इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स कैसे निकालने हैं हमें, तो रूट्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इससे आप रियल रूट्स रहे या इमेजिनरी रूट्स रहे आप दोनों ही निकाल सकते हो। तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड डिग्री के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना है। फोर्थ डिग्री के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स कैसे निकालने हैं तो ये पूरा डीप में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। पहले हम पूरा जो चैप्टर है उसका एक शॉर्ट में हम ओवरव्यू लेंगे कि क्या है इस चैप्टर में और हमें क्या करना है। उसके बाद हम एक एक करके डीप में जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, हमें ये पॉलिनोमियल आ गया, इसके हमने रूट्स निकाले। तो अभी रूट्स कौन से हैं वो हमें पहचानने हैं। रूट्स रियल या डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या है, सपोज हमने रूट्स निकाले 1, -2 या फिर 3, 4, ये रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब क्या, रियल मतलब क्या, इसमें i की वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है, रूट्स 1, 1, 2, 2 ऐसे नहीं है, अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर ये रूट्स आते हैं तो हमें y से कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखो फॉर्मूला, सिर्फ m1 की जगह पे पहला रूट, m2 की जगह पे दूसरा रूट, ये आपको पुट करना है। उसके बाद अगर रियल और रिपीटेड रहे मतलब रूट्स आ गए सपोज आपके 2, 2 या फिर 4, 4 या फिर -1, -1, तो आपको क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला एज इट इज फॉर्मूला लिखना है। सिर्फ यहाँ पे देखो m1, m2, ये वैल्यू का क्या डालोगे आप, -1, -1, जो भी हमारे रिपीटेड रूट्स है वही आप यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2i या फिर 3 + -2i, अगर ऐसे रूट्स आते हैं तो देखो फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पे अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रियल वैल्यू और बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी वैल्यू। अभी अल्फा 2i का अल्फा क्या आएगा, इसमें रियल वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 आएगा, और इमेजिनरी वैल्यू 2। अभी 3 + 2i में अल्फा क्या आएगा, रियल वैल्यू 3, बीटा क्या आएगी 2। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है, अल्फा की माइनस रहेगी चलेगा, बीटा की वैल्यू आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, तो ये सिर्फ यहाँ पे पुट करने हैं। अभी देखो इमेजिनरी में भी एक तो इमेजिनरी डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे, या फिर रिपीटेड आएंगे, 2i 2i, 3i 3i,
या फिर -phi-i, तो इसके लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारे आगे है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लर्न करने में भी। तो इस शीट को सामने रखते हुए आप YC आप निकाल सकते हो। जिन्होंने पढ़ाई की है ऑलरेडी वो ये सामने रख सकते हो, या फिर जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है या फिर जिनको पहले से सीखना है वो अभी मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद YP मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कैसे निकालना है? ये निकालने के लिए देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं। अभी आप सोचोगे इतने लर्न करने में तो बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो कितना इजी है। अगर 1/d - m f(x) जो है तो क्या लिखेंगे, e⁻mx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−fx f(x) dx। मतलब बाहर m को प्लस साइन देनी है, अंदर m को माइनस साइन देनी है। और अगर ऐसा फंक्शन रहा तो इसे उल्टा करो, माइनस साइन बाहर देनी है, प्लस साइन अंदर देनी है। 1/d मतलब इंटीग्रेशन, 1/d f(x) मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f(x), 1/d² ऑफ f(x) मतलब डबल इंटीग्रेशन ऑफ f(x). अगर इस फॉर्मेट में हमारे रूट्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, कौन सी मेथड है, ये भी मैं आपको डिटेल में लूंगी। क्या है कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा टाइप कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हुआ है। तो जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन ये बेस है, ये आपको सामने रखना है और इसको सामने रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। देखो अभी ये फॉर्मूला भी देखो, 1/function of d e⁻x is 1/phi-a e⁻ax। क्या मतलब है इसका, ये जो रूट्स में जो वैल्यूज है वो हमें रिप्लेस करनी है a से। a कहाँ से लाया है, e⁻x, x का जो कोएफिशिएंट है वहां से हमने a वैल्यू लानी है, और ये एज इट इज फॉर्मूले अब हमको लर्न करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे YC, इस तरीके से हम निकालेंगे YP, और ये यहाँ पे पुट करेंगे y = YC की वैल्यू प्लस YP की वैल्यू जो हमने सॉल्व की है। तो अभी देखो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास ये पूरा हमें दिया है फॉर्मूला एंड ऑल, लेकिन हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो बीच में ही कोई अलग टर्म हमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम फ्लो से जा रहे हैं और बीच में ही कुछ इंटीग्रेशन, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ रहा है, जो हमने डिप्लोमा या फिर 12th में हमने जो पढ़ा था उसकी एक छोटी सी टर्म, छोटा सा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। और जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन, अभी किसी को याद होगा किसी को नहीं होगा, तो दिक्कत यही आती है कि ये एज्यूम करके एग्जाम्पल हमें दिए जाते हैं कि आपको ये आता है, पार्शियल फ्रैक्शन हो या फिर इंटीग्रेशन हो। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं कि ऐसे अलग जो एग्जाम्पल है जिसमें कुछ अलग ही यूज़ किया गया है, तो वो हम एग्जाम्पल अलग से लेंगे और उनका भी एक पूरा शीट बनाएंगे कि कैसे वो अलग अलग से एग्जाम्पल यूज़ किए, वो पूरा अलग शीट बनाएंगे। क्या अलग यूज़ करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर और कोई टर्म, या फिर और कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो LD में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने इंजीनियरिंग के बहुत सालों तक क्लासेस लिए हैं और मैथ में M3 में खासकर सबको 70 से ज़्यादा, आउट ऑफ 100 70 से ज़्यादा उनको मार्क्स मिले हैं। ये बैच मेरी बहुत पहले की थी, तो इसलिए मुझे अभी एक आइडिया आ गया है कि M3 निकालने के लिए या फिर M3 समझाने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रहना, मैं एक एक पॉइंट पूरे डिटेल में लेने वाली हूँ। तो और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है या फिर ये वीडियो जो देख रहे हैं अभी तक लास्ट तक अगर कोई देख रहा है, तो आप कमेंट में आपका नाम बता देना। आपकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल देना। और ये लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया है, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे, लेकिन मिस्ट्री मैन करके किसी ने कमेंट की थी तो उनके डिमांड से मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाया है। अभी देखो नॉलेज आपके सामने है,
तो आपको अगर पूरा सीखना है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और इससे आगे भी बहुत सारे वीडियो आते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।